याद रखना, हो सकता है 7 नंबर में पूछ ले, और 7 नंबर पूछेगा 99% स्टूडेंट जो इसको क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, बस यही बोल देगा डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डार्कर डिक्लेरेशन। अब है क्या, बीपीएससी कर चुका है ऐसा पास्ट में, ठीक है। याद रखना डार्कर डिक्लेरेशन बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जो है ना वो है, क्योंकि अभी जो कॉप आने वाला है 28 है ना, जो अब चल रहा है, हो गया जो भी है, मतलब अभी, लेकिन जब ये आया था तब, जब ये डिक्लेरेशन हुआ था तभी आया नहीं था कॉप 28। तो कॉप 28 में क्या मांगे हैं एलडीसीज की, एलडीसी है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, छोटे छोटे जो देश हैं डेवलप्ड नहीं है, तो उन लोगों की प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो प्राथमिकता चाहते हैं कॉप 28 में, तो उन चीज़ों को बताने के लिए डाकर डिक्लेरेशन उन्होंने किया था। डाकर में मीटिंग की और उसके बाद डिक्लेरेशन, तो उसमें उन्होंने बोला कि आईपीसीसी के, आईपीसीसी क्या है, इंडियन नहीं है यार, हाँ इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसका AR6 नाम से उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है। और उसमें बोला कि जो, उसमें उसने बताया कि जो हम लोग का पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था उसमें हमने बोला था कि वैश्विक तापमान को इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकने की कोशिश करेंगे, और मतलब बोला कि 2 डिग्री से ज्यादा नहीं जाने देंगे और कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री तक रुके। अब ये रिपोर्ट ये कहता है कि दैट विंडो जिसमें हम काम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस में रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, वो विंडो जो है वो नैरो होता जा रहा है और हमारे पास बहुत कम समय बचा है। इसने वही बोला कि आईपीसीसी AR6 रिपोर्ट पे बल दिया और बोला कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री पे अप्रोच कर रहा है, सो वी नीड टू टेक एक्शन प्रॉम्प्टली, हमको तेजी से जलवायु परिवर्तन के ऊपर में कार्य करने की आवश्यकता है। कॉल्ड फॉर अर्जेंट ग्लोबल इमिशन रिडक्शन, ठीक है। तो इमिशन रिडक्शन बहुत तेजी से जो कार्बन उत्सर्जन को तेजी तीव्रता के साथ घटाने की बात करता है, और बोलता है लॉस एंड डैमेज फंड को आप ऑपरेशनलाइज करिए, उसका उसको जो है उसको अमल में लाइए। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, चीज को आप समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचा है देशों को, और सबसे ज्यादा नुकसान किन देशों को पहुंचा है, जो छोटे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया किसने है, डेवलप्ड नेशंस ने। तो ये वही है लॉस एंड डैमेज फंड, तो ये जो डैमेज हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप फंड क्रिएट करो और हमको पैसे दो, ताकि अब क्या है कि हम एडेप्टिव उसका इस्तेमाल अपने यहाँ क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन से हमें बचा करके रखे और जलवायु और जो सतत संपोषणीयता की तरफ हमको ले जाए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाए। दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने की बात करता है, और जो है बोलता है कि क्लियर रोड मैप बनाइए फॉर एटलीस्ट डबलिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस। एडेप्टेशन फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग अडेप्ट करते हैं ना, जब जैसे क्लाइमेट बदलेगा तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रैक्टिसेस हो गए, जैसे एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी, एक्वाकल्चर में बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। इन सभी के लिए हमको क्या करना है कि क्लियर रोड मैप, एक पूरा वो खाका चाहिए कि भाई आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वो सारी बात। और बोला है सेंट्रलाइज कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में भी समझाने का ना मेरे पास समय आपसे पूछेगा, फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। हुआ क्या, एक मीटिंग हुई क्योटो में, जापान में, ठीक है, क्योटो में। अब ये UNFCCC का ही ये कॉप जो मीटिंग होता है, तो वही कॉप मीटिंग कॉप 7 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 था, हाँ 3, कॉप 3, कोई मैं थोड़ा भूल गया, बहुत पहले हुआ है 98 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ ना कि बोला क्या गया कि हर देश को बोला गया कि तुम्हारे पास इमिशन करने का कोटा हम फिक्स कर दें, कार्बन इतना तुम उत्सर्जित कर सकता है। मान लो कि अगर हम बोल दें कि तुम हर आदमी को, इसको नॉर्मल भाषा में मैं बात करूं, मैं कह सकता हूं कि ये 10 किलो कचरा फैला सकता है, ये कंट्री जो है 6 किलो कचरा फैला सकता है, ये 5 किलो फैला सकता है, ऐसा करके हमने हर कंट्री का कोटा फिक्स कर दिया। अब क्या है कि मान लो इस कंट्री ने 6 किलो कचरा से ज्यादा कचरा फैला दिया, 8 किलो कचरा फैला दिया,
2 किलो कचरा तो बढ़ गया इसका, और इसने इसको 10 किलो कचरा फैलाने का लाइसेंस मिला था, इसने फैलाया 8 किलो, इसके पास 2 किलो कचरा एक्स्ट्रा क्रेडिट के रूप में बच गया। तो ये क्या करेगा, इसको बेच देगा। यही है कार्बन मार्केट मैकेनिज्म, हम अपना इमिशन का कोटा आपको सेल आउट कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि ये इसे खरीद लेगा, तो अब 2 किलो, अब मतलब वही है कि कचरा फैलाने का इसने अपना लाइसेंस कम कर दिया, दैट वाज, और इसके एवज में इसको ये क्या दे देगा, पैसा दे देगा। ये पैसा से ये क्या करेगा, अपने यहाँ कार्बन रेजिलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा, हरित अवसंरचनाओं का विकास करेगा, और इस तरह से अपने वो काम को करेगा। तो दिस इज द कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। तो ये कचरा को यू रिप्लेस बाय द टर्म ऑफ कार्बन इमिशन, ठीक है। तो वो मेट्रिक टन में हम लोग बातचीत करते हैं, तो यही है तो इसी को ये बोल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए। समझ में आया बात?